जय हिंद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। क्योंकि इसको स्पेशल बनाने के लिए मैं आया हूँ एक आर्मी डिफेंस एकेडमी, जहाँ सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि जज्बा तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा वार्म अप। अब आते हैं हम मेन वर्कआउट में। देखना झलक ऑन योर मार्क। लेकिन दोस्तों, ये झलक देखने से पहले हम एक झलक फौजी मदन सिंह रावत के राष्ट्र के प्रति बलिदान की देखते हैं। और तारीख थी 8 दिसंबर 1985, जब फौजी मदन सिंह जी का जन्म अपने माता पिता सावर सिंह व गंगा देवी जी के घर होता है। और अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मदन सिंह जी 2002 में भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और अपनी ट्रेनिंग 15 जाट रेजिमेंट की चार्ली कंपनी बरेली उत्तर प्रदेश से पूरी करते हैं और अपनी सेवाएं देश के कई जगहों पर देते हैं। और फिर एक दिन उनकी पोस्टिंग होती है पुंछ, जम्मू कश्मीर के सेकलू पोस्ट पर, जहां पर वह हमेशा की तरह अपनी गश्त लगाए बैठे थे। और तभी अचानक से 5-6 पाकिस्तानी आतंकवादी हमला कर देते हैं और फिर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। आतंकवादियों ने RPG 7 का सट्टू फायर कर दिया और ऑन द स्पॉट एक हाथ उस गोले के साथ चला गया और दूसरा हाथ लगभग 90% डैमेज हो गया। और लगभग 1 साल अस्पताल में भर्ती रहने के बाद तारीख आती है 28 फरवरी 2012, जब भारतीय सेना मदन सिंह जी को पेंशन भेज देती है। लेकिन उन्हें बस एक ही चीज़ की निराशा थी कि दुश्मन ने उनके दोनों हाथ काट दिए और वह उनका कुछ नहीं कर पाए। और लगभग अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल उन्होंने निराशा और अंधेरे में निकाल दिए। और समझ नहीं आ रहा था कि क्या यही एक जवान का अंत है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और फिर क्या, उनकी बैकबोन बनता है उनका परिवार। और उनके छोटे भाई उनको एक बात याद दिलाते हैं कि मदन भैया, आपको याद है जब आप अस्पताल में भर्ती थे और आपने कहा था कि अगर दुश्मन ने मेरे 2 हाथ काटे हैं तो मैं सरहद पर 200 हाथ खड़े कर दूंगा। और फिर क्या, फौजी मदन सिंह 18 फरवरी 2018 को न्यू रावत डिफेंस एकेडमी की नींव रखते हैं। और आज इस जवान ने सिर्फ 200 नहीं बल्कि 200 जवानों की फौज खड़ी कर दी। तो भाई लोगों, हम आ चुके हैं डिफेंस एकेडमी, जहां हमारे फौजी भाई तैयार होते हैं आर्मी के लिए। तो भाई लोगों, पीछे देख सकते हो कि वर्कआउट चल रहा है और उनके जो गुरु है जो उनको सब कुछ सिखाते हैं। 4 बजे उठना या 5 बजे, जितने बजे भी वो उठते करते हैं, सारा शेड्यूल अभी बताएंगे कैसे तैयार करते हैं प्रॉपर वो, और आर्मी के लिए रेडी होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इनमें रिटर्न भी पास हो चुके हैं, तो वो लोग भी, ये तो सारा कुछ उनके गुरु से ही जानते हैं। चलो उधर ही चलते हैं। अब क्या होगा सर इसके बाद? अभी सर हमने अभी तक तो वार्म अप किया था। अच्छा, वार्म अप करने के बाद अभी हम मेन वर्कआउट पे आ जाएंगे। तो अभी जो A और B टीम है उनको तो 10 किलोमीटर का वर्कआउट किया है, और जो स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनको 1200 मीटर की 2 और किलोमीटर की 2 हमने भाग रहे हैं। गर्ल्स भी है, SSC GD की, RPF की। अपनी एकेडमी कहाँ है सर? ये माकूपुरा में सर। अच्छा, माकुपुरा में। इसका नाम है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी, माकूपुरा, अजमेर। भाई लोगों, आप लोग भी कोई आना चाहे सर की एकेडमी में तो सर आप बता दीजिए कहाँ पे क्या है। माकूपुरा, अजमेर, राजस्थान के अंदर एकेडमी है। और दोस्तों, आपको एक भाई लोग आए हैं तो इनके माध्यम से एक चीज़ मैं विशेष शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा से मैं करता आया हूँ, तो क्यों ना आपके माध्यम से भी सबको बताया जाए। तो जिस बच्चे के सर मदर फादर नहीं है, उनको हम निःशुल्क खाना पीना, रहना, पढ़ना, लिखना, दौड़ाना, भगाना सब कुछ फ्री है। जिसके मदर फादर नहीं, वो हमसे आके किसी भी जाति, धर्म, समाज का हो, हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। बस बशर्त हमारी एक छोटी सी शर्त रहती है, क्योंकि आजकल झूठ बोल जमाना ज़्यादा है, तो उनका एक छोटा सा कुछ प्रमाण हमारे को चाहिए होता है। बाकी सब चीज़ें उनको निःशुल्क देंगे।
और गर्ल्स कहीं की भी हो और वो फिजिकल के लिए आते हैं तो फिजिकल हमारी तरफ से निःशुल्क है। सभी छात्र छात्र मतलब जितनी भी छात्राएं हैं वो किसी भी जाति धर्म से हो, उनके लिए निःशुल्क है। सर ये कोई एक्सीडेंट वगैरह क्या हुआ था? सर मैं भारतीय सेना की 15वीं जाट रेजिमेंट के अंदर था, आपको मैंने पहले बताया। तो 29 अक्टूबर 2001 को मैं भारतीय सेना में नौकरी लगा था, जब एक छोटा सा मदन सिंह था और जाट रेजिमेंट ने मुझे वो प्यार प्रेम दिया। तो मेरी रगों रगों के अंदर आज भी जाट रेजिमेंट बसती है, वो भी 15 जाट रेजिमेंट। जो शोल्डर पे कंधे पे जो जाट लिखा होता है, मैं बाईकास्ट रावत हूँ लेकिन आज भी मैं जाट रेजिमेंट को दिल से प्रणाम करता हूँ। जब तक मैं जीऊँगा जाट बलवान जय भगवान बोलता रहूँगा, क्योंकि हमारा जंगी नारा था। और फिर मैं भारतीय सेना की 15 जाट में पहले पलटन कुपवाड़ा में गई थी, बारामूला के अंदर वहाँ सेवाएं करी। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश चली गई थी, मेघालय चली गई थी, वहाँ पर फिर मैं आरआर रेजिमेंट में चला गया था। आरआर से वापस पलटन पुंछ में आ गई थी, मैं भी पुंछ में आ गया था। तो एक एनिमी एनकाउंटर के अंदर मेरे RPG से उनका सट्टू लग गया था। ये 12 जनवरी 2011 की बात है। उसके बाद जैसे तैसे जो ट्रीटमेंट दिया भारतीय सेना ने, फिर मेरे को उधमपुर ले आए, उधमपुर से दिल्ली ले आए, दिल्ली से मेरे को पूना भेज दिया। 1.5 साल के हॉस्पिटलाइज के बाद मुझे भारतीय सेना ने कैटेगरी E5 करके बोर्ड आउट घर भेज दिया था। और उस दौरान जो एनिमी एनकाउंटर हुआ था उसमें मेरे एक राइट हैंड तो वहीं कट गया था और ये लेफ्ट हैंड पूरा 100% इंजर हो गया था। तो ये काम नहीं करता है, आज भी इतना ही काम करता है, लेकिन प्रण ये था कि कुछ दुनिया करती है उससे अलग करना है, तो वो कैसा किया जाए। और ईश्वर ने वो शक्ति दी, वो पावर दिया, तो मैं इन बच्चों के साथ जुड़ गया। और बच्चे आज अजमेर जिले का मैं एक मात्र कोच मानूं या बच्चों का दोस्त मानूं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अजमेर जिले से मैंने 8 स्टेट मेडल दिए हैं। न्यू राउत डिफेंस एकेडमी का 8 स्टेट मेडल है और भगवान की ऐसी असीम कृपा रही कि एक नेशनल मेडल में। तो अजमेर जब से देश आज़ाद हुआ है, अजमेर के अंदर देश आज़ाद होने के बाद एथलेटिक के अंदर नेशनल मेडल एक ही है, वो हमारा है। तो हमारे दीप सिंह रावत का ये वो भी छुट्टी आया हुआ है, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। तो ये हमारा परम सौभाग्य रहा है कि ऐसी शक्ति हमारे को ईश्वर ने दी और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है तो हम ये करते हैं ऐसा। तो शेड्यूल ये रहता है कि हम सुबह बच्चों को ज़्यादा रात को हम परेशान नहीं करते। जैसे जब क्लासेस शुरू होती है तो 7 बजे हमारा टीचर बोर्ड पे मार्कर चला देता है, तो उससे पहले इनका नाना धोना जो भी करना है दिनचर्या वो कर लेते हैं। और जो बच्चे ग्राउंड आ रहे हैं जिनका फिजिकल है, वो बच्चे करेक्ट 6:30 बजे ग्राउंड आ जाते हैं। दोस्तों मैं 4 बजे 5 बजे मैं खुद नहीं उठ पाता, उनको क्या उठाऊंगा। तो 6:30 बजे से हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और 8:30 बजे हम फिजिकल का छोड़ देते हैं। और जो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं उनका 7 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होता है और लगभग 2 बजे तक कंटिन्यू क्लास होती है। बीच में आधा घंटे का ब्रेक होता है जब वो चाय नाश्ता करते हैं। 2 बजे खाना देते हैं, 2 घंटे का रेस्ट होता है, 4 बजे फिर क्लास चल जाती है, वो उनको 6 बजे छोड़ते हैं। ऐसा हमारा फिजिकल का रूटीन रहता है। और शाम को जो सुबह फिजिकल जिन बच्चों ने किया और दिन में क्लास जिन्होंने 2 बजे ले ली, 2 बजे तक ले ली, उनको शाम को 5:30 बजे फिर हम ग्राउंड में बुला लेते हैं। तो 7:30 बजे तक ये फिजिकल एक्टिविटी उनकी रहती है। ऐसा हमारा काम होता है। खाना खाने के बाद फिर बच्चों को रेस्ट। भाई लोगों एक्सरसाइज वगैरह सारी हो चुकी है और अब हम लोग जाएंगे एकेडमी, जहाँ पे इनका खाना वगैरह सब कुछ आप लोगों को भी दिखाते हैं, चलते हैं वहाँ पे। और फिर दोस्तों हम पहुंच गए डिफेंस एकेडमी, जहां पर बच्चे हमसे पहले ही पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचते ही जो चीज़ हमने सबसे पहले फील करी वो था डिसिप्लिन। एकेडमी में काफ़ी सारे बच्चे थे जो बहुत दूर दूर से आ रखे थे, सिर्फ आंखों में एक सपना लेके, और वो था सेना में भर्ती होना। बल्कि काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे भी थे जो 10th पास करते ही डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। वैसे जो हॉस्टल है उसमें बच्चों के लिए सुविधाएं सारी हैं, जैसे रहना, नहाना, खाना, पढ़ना, खेलना। बल्कि इतना ही नहीं, बच्चों के लिए इस डिफेंस एकेडमी में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बना रखा है और उसी के पास है एक साफ़ सुथरी रसोई, जहां बाई जी अपने हाथों से बहुत टेस्टी खाना बनाती है। बाकी बात करें क्लासरूम की तो भाई लोगों वहाँ भी अच्छी फैसिलिटी है। वैसे तो एकेडमी में हर एक चीज़ बहुत सही है, पर बाबा और मुझे सबसे बेस्ट लगा तो वो था बच्चों का प्लेग्राउंड, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। और फिर क्या, मेरा और बाबा का भी मन कर गया। तो सभी देशवासियों को हमारी एकेडमी की और चिल बाबा चिल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।